भगवान भी पाखंड से खुश नहीं होते। उन्हें खुश करने के लिए 56 भोगों की नहीं बल्कि भावों की आवश्यकता होती है। भगवान शिव भी लोगों के द्वारा चढ़ाए गए दूध के भूखे न होकर पवित्र मन और प्रेम के भूखे हैं। जितना दूध शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उतना अगर किसी भूखे बच्चे को दिया जाए तो भगवान अवश्य खुश होंगे। उसी प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा में विभिन्न प्रकार के भोग यदि किसी बच्चे को दिए जाएं और कोई अनाथ बच्चा पाल लिया जाए तो इससे बड़ी सेवा उनकी कोई और नहीं हो सकती। ऐसी ही सच्ची भक्ति का एक उदाहरण है नीम करोली बाबा, जिनके चमत्कारों के चर्चे देश और विदेश तक हैं। उन्हें लोगों तक नहीं जाना पड़ता बल्कि उनकी भक्ति की महानता के कारण विदेशों के बड़े बड़े उद्योगपति भी उनसे मिलने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में पहुंच जाते थे। ये नाम आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये कोई पुरानी बात नहीं जिस पर आज की पीढ़ी प्रश्नार्थ करे, बल्कि आज के समय की ही भक्ति है जिस पर कोई भी संशय नहीं है। बाबा नीम करोली। देवभूमि उत्तराखंड की अलौकिक वादियों में बाबा नीम करोली को समर्पित एक तीर्थ स्थल भी बना हुआ है, जहां पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। आइए आपको बाबा नीम करोली व उनके जीवन और उनके इस धाम से जुड़े कुछ चमत्कारों के बारे में बताते हैं। इनका जन्म स्थान ग्राम अकबरपुर, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश है, जो कि हिरन गांव से 500 मीटर दूरी पर स्थित है। भारत को हमेशा से ऋषि मुनियों की जन्मस्थली, साधु और ज्ञानियों की भूमि कहा जाता रहा है, जो सामान्य जन को अंधकार से प्रकाश के मार्ग पर ले आए, अधर्म का रास्ता छोड़ धर्म का रास्ता दिखाए और उन्हें ज्ञान के अलौकिक तेज से भर दे, उसे ही संत कहा जाता है। यूं तो कलयुग के समय में इन बातों से काफी लोगों का विश्वास हट गया है, जिसकी वजह कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने इंसानियत को शर्मिंदा किया है। लेकिन अपवाद हर जगह होते हैं और कलयुग में एक ऐसे ही अपवाद थे बाबा नीम करोली। आपको जानकर हैरानी होगी कि एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स भी इनसे जीवन का ज्ञान ले चुके हैं। हनुमान जी के परम भक्त बाबा नीम करोली ने कई लोगों के जीवन को सही राह दिखाई और उन्हें अपनी मंजिल को पाने का हौसला दिया। कहा जाता है कि एक बार बाबा के इस धाम में भक्तों की भारी भीड़ लग गई थी, जिसे ट्रैफिक पुलिस वाले भी नहीं हटवा पाए, लेकिन बाबा ने चंद मिनटों में ही इस समस्या का निदान कर दिया। एक और चमत्कार के अनुसार बाबा के धाम में आयोजित भंडारे में एक बार घी की कमी पड़ गई थी और बाबा के आदेश पर वहां नीचे बहती नदी से पानी भरवाया गया, लेकिन प्रसाद बनाते समय वो पानी घी में परिवर्तित हो गया। बाबा करोली के इस धाम में मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस बात को साबित करते हैं। कहते हैं कि बाबा में दैवीय ऊर्जा थी, जो अचानक ही भक्तों के बीच प्रकट होते थे और अचानक ही लुप्त हो उठते थे। चाहे वाहन से पीछा करो या फिर पैदल, वो अचानक ही विलुप्त हो जाते थे। किसी भी प्रकार से बनावटीपन से परे बाबा नीम करोली भक्तों और दीन दुखियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वो खुद को आडंबरों से दूर रखते थे। किंवदंतियों की माने तो बाबा ने एक बार एक भक्त को तपती धूप में बादल का छाता बनाकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाया था और एक अन्य चमत्कार के मुताबिक बाबा नीम करोली के अपने किसी भक्त के परिजन की मृत्यु की जानकारी उसे बातों बातों में ही पहले ही दे दी गई थी।
जानकारों के अनुसार एक बार गंगा स्नान के लिए बाबा नीम करोली का मन ट्रेन से जाने का हुआ और उनके स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी खुद रुक गई और उनके बैठते ही फिर से चल भी दी। इसका रहस्य चालक भी नहीं समझ पाया। बाबा नीम करोली के एक जगह पर अपने भक्तों का जल संकट दूर करने के लिए कुआं खुदवाने का आदेश दिया। कुएं का जल खारा निकलने पर उन्होंने उसमें थोड़ी चीनी मिलाने को कहा और बताया कि इसके बाद जल हमेशा के लिए मीठा हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। उस कुएं का जल आज भी मीठा है। बाबा हनुमान जी के भक्त थे और कहा जाता था कि वो भक्तों से भी उन्हीं के दर्शन करने को कहा करते थे। खुद को वो बस उनका भक्त बताते थे। ये थी बाबा नीम करोली से जुड़ी कुछ जानकारियाँ और उनके वो चमत्कार जो किंवदंतियों पर आधारित हैं। हालांकि इनकी सत्यता को लेकर कुछ लोगों के विचार संशयपूर्ण भी हैं, तो वहीं कुछ लोग इन बातों को सच पर्याय मानते हैं। ये दिव्य आत्माएं हर युग में आती हैं और अपने एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करके पुनः वापस चली जाती हैं। सच्चा धर्म वही है जो खुद को और दूसरों को शांति दे। आडंबर में आप खूब अगरबत्ती लगा लें, फिर भी जब तक आपका मन सच्चा नहीं तब तक कोई फायदा नहीं ऐसी पूजा का, क्योंकि भगवान सिर्फ आपका मन देखते हैं, अगरबत्ती नहीं गिनते, ना कपूर सुनते हैं। वो तो खुद ऐसी सुगंधा है, खुद ऐसे पारस हैं जो किसी के लोहे जैसे काले मन को भी सोने की तरह कांतिमान बना दे।